नमस्कार। किसी मित्र से अभी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आपसे अपना सुख दुख बांटने के लिए फ़ोन किया है मैंने। और तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले तो बहुत अच्छा किया कि आपने अपना सुख दुख बांटने के लिए मुझे फ़ोन किया, पर मुझे ये बताएं कि ये सुख और दुख की परिभाषा कैसे करते हैं। क्या है सुख और क्या है दुख? और दोस्तों, यही सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा। आप लोगों के अपने ओपिनियन में, विचार में, ज़िंदगी के तजुर्बों में सुख क्या है और दुख क्या है? मुझे आप लोगों से जानकर बड़ी खुशी होगी। जिस सुख और दुख को मैंने अपने जीवन में समझा है, या सुख और दुख की जिस परिभाषा को मैंने जाना है, मैंने ये समझा है कि जब जब मेरी मर्जी पूरी होती है, जब जब जूं जूं मेरी मर्जी का होता है, तो एक सुख की अनुभूति होती है। और जब जब मेरी मर्जी की नहीं होती है, या जब भी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है, तो उससे दुख की अनुभूति होती है। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मेरी मर्जी होती रहे तो सुख है, और अगर मेरी मर्जी ना हो तो दुख है। अब ये कोई बात जमती नहीं है। शायद इसीलिए हर इंसान का सुख अलग है, हर इंसान का दुख अलग है, क्योंकि हर इंसान की मर्जी अलग है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हर इंसान की मर्जी हो जाए। इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर इंसान खुश रहे। इसलिए कुछ खुश हैं, जिनकी मर्जी पूरी हो गई वो खुश हैं, जिनकी मर्जी पूरी नहीं हुई वो शायद दुखी हैं। ये बात जब मैंने अपने मित्र से कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप फलसफा छोड़ें। सच्ची बात यह है कि ज़िंदगी में दुख ज़्यादा है और सुख कम है। अगर हम दुख गिनाने बैठें तो बहुत सारे दुख हैं, सुख गिनाने बैठें तो बहुत कम है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बड़ी साधारण सी और सरल सी समस्या है, इसका समाधान बिना कोई टाइम लगाए हो सकता है। आपके सुख जो हैं वो दुख में परिवर्तित हो सकते हैं, दुख जो हैं वो सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। क्योंकि आप ये कहते हैं कि दुख ज़्यादा है, तो इसलिए परिवर्तन होने के बाद ज़्यादा सुख होंगे और कम दुख होंगे। और इसका सीधा सा तरीका ये है कि जिन जिन घटनाओं पे, जिन जिन बातों पे, जिन जिन चीज़ों के ऊपर आपने दुख का टैग, आपने दुख का स्टिकर, आपने दुख का नाम जोड़ा हुआ है, उसको सुख मान लें। और जिस जिस चीज़ पे आपने सुख का टैग लगाया है उसे दुख मान लें। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, परिभाषा के बदलते ही अनुभूति बदल जाती है। ये आप करके देखें। आप अपने दुखों को अगर सुख मान लें तो जिंदगी में सुख बढ़ जाएंगे। ये बात थोड़ी सी फलसफाना है, लेकिन पॉसिबल है। कभी मिलेंगे तो मैं आपसे इसको विस्तार में बताऊंगा। एक और सवाल जो बातों ही बातों में सामने आया और मुझे कहा गया कि सुरेन जी, वजह क्या है? अगर हम फलसफे को एक तरफ छोड़ दें तो वजह क्या है? ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है? ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? गलती क्या है हमारी? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया, क्या पाप कर दिया जो हमसे भगवान, खुदा, अल्लाह, क्रिएशन, कुदरत सब नाराज़ हैं? किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने उन्हें यह कहा, और मेरे जानने में ये है कि हमें भेजा किसी और काम से गया था। जब हमें इस संसार में भेजा गया तो शायद भगवान के पास या खुदा के पास या सृष्टि के पास कुछ विचार में कुछ और था। इसको ऐसे समझें कि आप यहां से किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे शहर में अपनी कंपनी से भेजे जाते हैं। अब जो कंपनी आपको भेजती है उसके पास कोई काम है तो आपको भेजा जाता है।
क्योंकि आपको वहां भेजा जा रहा है और सिर्फ उस काम के लिए भेजा जा रहा है, तो कंपनी को मालूम है कि आप थोड़े टाइम के लिए वहां हैं, हमेशा के लिए आप वहां नहीं हैं। इस बात को जानते हुए, समझते हुए कि थोड़ी देर के लिए रुकना है, मिनिमम अरेंजमेंट कर दिए जाते हैं आपके रहने के, खाने के, पीने के, और आपसे उम्मीद ये की जाती है, आपसे अपेक्षा ये रखी जाती है कि आप वहां जाकर काम करेंगे। अब आप वहां पहुंचकर काम ना करें और इस झंझट में पड़ जाएं कि मेरा मकान ठीक नहीं है, मेरा कारपेट ठीक नहीं है, मेरा टीवी नहीं चल रहा, मेरे घर के पास मार्केट नहीं है। अरे भाई, आपको भेजा गया था काम करने के लिए। आप वहां पर अपना बिस्तर ना बिछाएं, आप वहां पर अपना जंजाल ना खड़ा कर लें। आप हमेशा के लिए नहीं हैं वहां। जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम पूरा करें, आपको वापस बुलाना है। और फिक्र ना करें, कंपनी दिन रात इस बात की चिंता में है कि आपका ध्यान रखा जाए। आप सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान दें कि आपको भेजा क्यों गया है, लेकिन उसके ऊपर तो ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान अपने बखेड़ों पे है। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे ये कह दिया, मैंने ये सुन लिया। पेड़ बना हमारे लिए, हमें फल देने के लिए, हमें छाया देने के लिए, पेड़ का काम है। हम बने पेड़ के लिए, पेड़ की रक्षा करने के लिए, पेड़ को पानी देने के लिए, पेड़ को खाद देने के लिए। दूसरे बने हमारे लिए और हम बने दूसरों के लिए। जब भी ये बात भूलकर हम अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम ये भूल जाते हैं हमें मेरे लिए, मुझके लिए नहीं भेजा गया, मुझे भेजा गया दूसरों के लिए। और जब ये बात भूल जाते हैं तो वो जो खुदा है, वो जो अल्लाह है, वो जो भगवान है, वो जो क्रिएशन है, उसके पास तरीके हैं आपको याद दिलाने के। कभी किसी और का करके देखिएगा, आपको सुख मिलेगा। आपने जब भी अपने लिए किया, अपने लिए इकट्ठा किया, अपना सुख ढूंढा, सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। कभी दूसरों के सुख का सोचिएगा, फिर मुझे बताइएगा। याद रखिए और हमेशा याद रखिए, आपको भेजा गया है दूसरों के लिए, जैसे दूसरों को भेजा गया है आपके लिए। दूसरों के जीवन को, दूसरों के सुख को, दूसरों के आराम को अपना ध्येय बनाएं। आपकी जिम्मेदारी किसी और की है। जिस काम के लिए आपको इस संसार में भेजा गया है वो करें। याद रहेगा, एक बार फिर, आपको इस संसार में भेजा गया है दूसरों के लिए, जैसे दूसरों को भेजा गया है आपके लिए। सदा खुश रहिए।